सपने सच करने चली सुरभि। ओ भाई, तेरा मन लग गया है बिजनेस में, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है। तब तो फिर मुझे इनाम भी मिलना चाहिए। बोल पुत्र, क्या चाहिए तुझे? डैड, मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी क्यों पुत्र? डांस के लिए। ये माजूनी और जॉय जी अभी तक भी नहीं आए, आप फोन करके पूछिए ना। सुरभि की माँ, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ। कल रात उनके वहां लोहड़ी मनाएगी, सोए होंगे थक हार कर, आ जाएंगे आराम से, तुम परेशान मत हो। ठीक है, अच्छा चलो, बहुत सारी तैयारी करनी है, चलो अंदर। चलो चलो। ये पकवान खाकर देखो बेटा, बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। नहीं माँ जी, बस मेरा पेट भर गया। अरे कहाँ कुछ खाया है और कहते हो कि पेट भर गया। लो थोड़ा और लो, खाओ। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत स्वादिष्ट बना है, बस पेट भर गया। तो फिर और लीजिए। यार तुम्हें तो पता है हम लोग कल से खाए जा रहे हैं, घर पर लोहड़ी का खाना और यहाँ पर माघ बिहू। अरे जवाई जी, लोहड़ी का पकवान तो कल खाया था, अब तक क्या बचा होगा? खाइए खाइए। नहीं नहीं, माफ कीजिए, मेरा पेट भर गया। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, पर जितना थाली में है वो तो खाना ही पड़ेगा। अन्न छोड़ना अच्छी बात नहीं है ना बेटा, अन्न का निरादर होता है। ये तो अच्छा फंसा दिया आपने आंटी। चलिए ठीक है। और बेटा, सारा ध्यान व्यापार में है या थोड़ा नृत्य वृत्य भी चालू है? नृत्य? अरे देवता, मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई। गुवाहाटी में बहुत बड़ा क्लासिकल डांस कंपटीशन हो रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम दोनों को भाग लेना पड़ेगा इसमें। मैं नहीं, ये लेगी। अरे बेटा, पर तुम भी तो अच्छा नृत्य करते हो। आंटी, ये स्टेट लेवल की प्रतियोगिता है और क्लासिकल डांस तो मैंने अभी अभी शुरू किया है। वेस्टर्न डांस होता तो मैं सोच लेता, लेकिन क्लासिकल नहीं। तो बेटा, आपके घर वाले राजी हो जाएंगे इस बात पे? देवता, मम्मी जी और पापा जी ने परमिशन भी दे दी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब वो नाराज नहीं है? बिल्कुल नहीं माँ, और ये सब इनकी वजह से हुआ है। अरे हमारे जॉय तो है ही लाखों में एक। बेटा, बहुत बड़ा मौका है, इस बार ये मौका चूकना नहीं चाहिए। ये कंपटीशन तो तुम्हें जीतना ही है। मैं पूरी कोशिश करूंगी देवता। सिर्फ कोशिश? मेरा मतलब जीत कर रहूंगी। ये हुई ना बात। लेकिन इसे खाने से होगा क्या? भाभी, इसे खिलाना नहीं, इसे पिलाना है, किसी शरबत में या दूध में मिलाकर। पर इससे क्या असर होगा? क्या होगा? अरे जादुई बूटी है, इससे हमारी परेशानियों का अंत आएगा। आपको अपनी देवरानी से छुटकारा मिलेगा और मुझे मेरी सौत से। सच? लेकिन कैसे? कहीं से देखो प्रीति, अगर ऐसा कुछ करने वाली हो ना तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। हाँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये जहर नहीं है। हाँ, इसे पिलाने से ना शरीर की कुछ नसें बेकार हो जाएगी, ऐसे ही सुरभि अपाहिज है, ऊपर से उसे लकवा मार जाएगा या फिर उसके हाथ पैर काम करने बंद हो जाएंगे, तो फिर वो किस काम की? ना रणदीप उसे रखेगा, ना ही घर वाले।
ऐसा हो सकता है? अरे बिल्कुल होगा ना। ना वो डांस कर पाएगी, ना वो घर का काम कर पाएगी। और अगर डांस छूट गया तो समझो रणदीप भी उसके हाथ से चला गया, क्योंकि उसके डांस की वजह से ही तो रणदीप उसे प्यार करता है। और फिर घर वालों का दबाव भी बढ़ेगा, क्योंकि वो किसी काम के लायक ही नहीं रहेगी। प्लान तो ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मतलब कोई रिस्क तो नहीं है ना इसमें? अब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, मैं जाती हूँ। अरे रुको रुको प्रीति, मुझ में पूरी हिम्मत है। मैं तो बस ऐसे ही सावधानी के लिए पूछ रही थी। हम इस प्लान में काम जरूर करेंगे। हाँ ठीक है, तो फिर ये लीजिए और उसे पिला दीजिएगा। चलिए अब मैं चलती हूँ, किसी का मुझे यहाँ देखना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। वो देवर जी की जिंदगी से जाए या ना जाए, बस बिस्तर पे पड़ जाए, वो डांस ना कर पाए, फिर देवर जी उसकी देखभाल में लगेंगे और सारा बिजनेस होगा मेरा। बड़ी आई थी कंपटीशन जीतने, देखती हूँ कैसे जीतती है। यार बहुत खाना खा लिया, चला भी नहीं जा रहा। मेरी भी यही हालत है। अगर मम्मी जी ने शाम तक वापस आने को नहीं कहा होता तो थोड़ी देर और आराम करके जाते। घर चल के आराम कर लेंगे। अच्छा आंटी, अब आ गया दीजिए। अरे बेटा, थोड़ा और रुक कर जाते तो अच्छा लगता। नहीं आंटी, हम लोग फिर आएंगे। ठीक है बेटा। सुरभि, ये थोड़ी फल और मिठाई है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं बेटा, बेटी को खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे। और समधी जी को भी माघ बिहू की मिठाई खिला देना। ठीक है। ठीक है बेटा। मम्मी जी कहाँ है माही? वो तो अपने सहेली के वहां गई है, आने में देर हो जाएगी। एक काम कीजिए ना, आप बाजार जाकर फ्रूट ले आइए। आज मैं रात में सिर्फ फ्रूट ही खाऊंगी। ठीक। हाँ ये लीजिए पैसे। अभी अरे आ गए आप लोग? क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अरे भाभी पूछो मत, इनके देवता ने इतना खिला पिला दिया कि अब बिल्कुल हिला नहीं जा रहा है। मुझसे भी एकदम हिला नहीं जा रहा है। आज तो बहुत ही खा लिया। चलिए रूम में जाकर आराम करते हैं। 10 मिनट रुक कर चलते हैं, थोड़ी सांस ले लेते हैं फिर। हाँ तुम लोग पानी वानी पियोगे? नहीं भाभी। तो एक काम करो, शरबत ले आती हूँ, उससे तुम्हारा पेट है ना जो भारी भारी लग रहा है एकदम ठीक हो जाएगा। मुझे भी बहुत आराम मिला। अरे भाभी कुछ भी पीऊंगा ना तो ये पेट फट जाएगा मेरा। देवरानी जी आप ले लो, पेट एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दीदी,
मैं पी लेती हूँ। ठीक, मैं लेके आती हूँ। हाँ? ये लो देवरानी जी। थैंक यू दीदी। भाभी, हाँ इससे आराम मिल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत आराम मिलता है। अच्छा, अगर आपको दिक्कत ना हो तो एक मेरे लिए भी ले आई। हाँ मैं लेके आती हूँ। देवरानी जी आप ये पी लो, ठीक है? आप ये ले लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ये पियो ना, मैं इनके लिए दूसरा लेके आती हूँ। नहीं ठीक है भाभी, मैं बाद में पी लेती हूँ। लेकिन अरे भाभी, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ भाभी? नहीं कुछ नहीं, मैं देवरानी जी के लिए दूसरा बना कर लेके आती हूँ। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में पी लूंगी। अभी हम आराम करते हैं। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? कुछ बोलती हूँ तो मैं फंसूंगी, और नहीं बोलती हूँ तो देवर जी के साथ क्या करूं? चुप रहने में ही भलाई है। मेरा काम तो हो ही जाएगा। प्रीति का नहीं हो रहा है तो ना सही, मुझे उससे क्या। क्या करूं? प्रीति को बता दूं कि देवर जी ने दवाई पी ली है? कहीं ये सुनकर वो हंगामा ना कर दे, क्योंकि वो सारा कुछ तो देवर जी को पाने के लिए ही कर रही है। नहीं नहीं, प्रीति को बताना ठीक नहीं होगा। बाद में उसे पता चलेगा तो कुछ 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 बहाना बना दूंगी। हाँ यही ठीक रहेगा। प्रीति का फोन। हेलो, क्या हुआ भाभी, काम हो गया? अब हाँ हो गया हो गया। वेरी गुड। अब एक बात का ख्याल रहे, दवाई का असर देर रात तक हुआ, देखना बाद में घर में भागा दौड़ी भी होगी। आपको बस उस बात का ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो। इलाज में जितना वक्त लगेगा उतना ही दवाई का असर ज्यादा होगा, ठीक है? हाँ हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ। अच्छा, वो दवाई की डिब्बी कहाँ है? मेरे पास ही है। क्यों? नहीं, उसे फेंक दीजिए। ना ही वो आपके पास दिखनी चाहिए, ना ही वो घर में कहीं दिखनी चाहिए,
ठीक है? हाँ ठीक है, मैं अभी फेंकती हूँ उसको, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, हाँ? क्योंकि जो मैं चाहती हूँ उसे मैं पाकर रहती हूँ। दिव्या, क्या ये? कुछ नहीं है, ऐसे ही बस। आप इतनी जल्दी आज कैसे? हाँ, वो पेट थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था, इसीलिए जल्दी आ गया। दिखाओ मुझे क्या है ये। दवाई? कैसी दवाई है ये? और तुम इतना घबराई हुई क्यों? पसीने छूट रहे तुम्हारे? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। कैसी दवा है ये? अरे वो मुझे ना थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसी टाइम प्रीति का फोन आ गया। वो इसी साइड आ रही थी तो मैंने उसे दवाई मंगवा ली, वही है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के? मतलब कल को अगर कोई आके तुम्हें कुछ भी दवा दे देगा तो तुम खा लोगी? और कुछ हो गया तो? मैं इसीलिए आपको नहीं बता रही थी। तुम आराम करो, कल हम डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे और ये दवा भी मैं दिखा दूंगा। अगर काम की होगी तो ही खाना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद आराम करूंगा, मुझे खाना नहीं खाना है। अब क्या करूं? कल डॉक्टर को दिखाने पर अगर इन्हें पता चल गया दवाई नहीं जहर था तो क्या होगा? ओह, ये तो मुझे जान से ही मार देंगे। नहीं, मैं सारा इल्जाम प्रीति पर डाल दूंगी कि उसने ये दवाई दी थी, मुझे कुछ नहीं पता। रणदीप, क्या हुआ रणदीप? बहुत दर्द हो रहा है। मैं पानी दूं आपको? पानी चाहिए? ये लीजिए। क्या हो गया आपको रणदीप? हे कान्हा, ये क्या हो गया? रणदीप, आप ठीक तो हैं? रणदीप, क्या हो गया? बोलिए ना, क्या हो गया? रणदीप, मैं वीर जी को बुलाती हूँ। वीर जी, वीर जी, वीर जी, देखिए ना रणदीप को क्या हो गया? वीर जी, वीर जी। रूबी की आवाज? हाँ, आवाज तो उसी की लग रही है। वो बुला क्यों रही है? हाँ? देख। क्या हुआ सुरभि? देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया इनको। रणदीप, रणदीप क्या हो रहा है? रणदीप क्या हो रहा है? रणदीप, क्या हुआ पुत्र? रणदीप, रणदीप, क्या हो गया पुत्र? तू ठीक है ना? हे भगवान, इसका पूरा शरीर जल रहा है। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुला। सुनील, बुलाता हूँ। सब ठीक हो जाएगा पुत्र, संभाल, ठीक हो जाएगा पुत्र। पुत्र की हो गया? क्या खाया था रात को? ना तड़प रहा है। एम्बुलेंस आ रही हो है। रहा है क्या? हाँ,
चला। ऐसा लग रहा है जैसे हाँ चल, रणदीप संभाल पुत्र, उठ जा रणदीप। आराम से आराम से हमें इसे बाहर ले जाओ। चल, संभल के आराम से आजा। शाबाश शेर पुत्र। तने क्या हो गया मेरे पुत्र को? उसकी ऐसी हालत तो कभी पहले नहीं हुई है। जैसे उसका पूरा शरीर ही जल रहा था। हे रब्बा, क्या हो गया है अचानक? ओहो भाग्यवान, सब्र तो कर। और डॉक्टर को तो आने दे पहले, वही बताएगा ना तुम्हारे पुत्र को क्या हुआ है। कल कितनी हंसी खुशी उसने लोहड़ी का त्योहार मनाया और आज तो अपने ससुराल से भी हो आया। फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? सुरभि पुत्र, रणदीप जब तेरे घर पे गया था तो वो ठीक था ना? जी पापा जी। वहां तो कुछ नहीं हुआ ना? पापा जी वहां पे तो वो एकदम ठीक थे, हंसी खुशी सबसे बात भी कर रहे थे। और जब हम घर आए तब भी वो एकदम ठीक थे। फिर देर रात पता नहीं अचानक कैसे क्या हो गया। मेरा बेटा क्या हुआ डॉक्टर? मेरा भाई कैसा है? हम इलाज कर चुके हैं लेकिन कंडीशन कंट्रोल में नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, उसे हुआ क्या है? चेकअप चल रहा है, उसके पेट में जहर के अंश पाए गए हैं। समधी जी, अब ये मुझे कैसे पता? हम चारों ने तो एक साथ खाना खाया था। अगर खाना आप सबने एक साथ खाया था तो मेरे पुत्र की ऐसी हालत कैसे हो गई? आपकी बेटी को तो कुछ नहीं हुआ और मेरा बेटा यहाँ आईसीयू में पड़ा है। खाने में जहरीला पदार्थ मिला था और वो खाना रणदीप ने खाया। बहू ने भी तो खाया था ना, उसे तो कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ समधी जी?